हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका अगर आप चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये 2016 से किस तरीके से नीचे गिरा है। 300 से यहाँ पे 35-36 तक आ गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको डेटा में क्या मिलता है, उसके बाद हम चार्ट को भी एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक इसका डेटा देख लेते हैं। सो यहाँ पे हिंदुस्तान मीडिया मतलब हिंदुस्तान टाइम्स समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग, और यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे मतलब देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यूज़पेपर, पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर है। स्मॉल कैप कंपनी है, बुक वैल्यू से बहुत नीचे यहाँ पे उसका करंट प्राइस है, क्योंकि उनके पास असेट्स हैं, ठीक है जो लैंड असेट या रियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो है यहाँ पे। तो उस हिसाब से, और यहाँ पे जिस टाइप का, वैसे तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिटेबिलिटी कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है वैल्यूएशन, और सेल्स ग्रोथ नेगेटिव नेगेटिव दिखेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑन एंड ऑन एवरेज दिखाई दे रहा है सब कुछ, ठीक है। अभी चेक करते हैं यहाँ पे। सो आपको दिखेगा ये एक टाइम पे 20-20% का यहाँ पे आप देखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी था, 29-30% भी गया था, वहाँ से घटते घटते 17-8 और अभी फिर से बढ़ने लगा है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ पे आप देखिए 74% है, क्योंकि बहुत अच्छी, इनफैक्ट दिसंबर के बाद थोड़ी सी यहाँ पे 9 सितंबर के बाद थोड़ी सी बढ़ाई भी है हिस्सेदारी। तो और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आ, बाकी चीज़ें, यहाँ पे देखिए इनका रिजर्व्स भी बढ़ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सो यहाँ पे आप ईपीएस पे ध्यान दीजिए कि ये ईपीएस अच्छा खासा बढ़ रहा था, और उसके बाद यहाँ पे ये हल्का सा कम हुआ है। लेकिन हम इसको बोल नहीं सकते, ऑन एन एवरेज ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसके वजह से आपका जो वैल्यूएशन है इतना डिप्रेस्ड होना चाहिए। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मे बी और मे नॉट बी वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इसका मतलब है इस कंपनी ने और भी जगह पैसा लगा के रखा है, चाहे वो असेट में हो, चाहे वो दूसरे कहीं इक्विटीज़ में हो। ये सब आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा। आप अगर पूरा देखते हैं तो वहाँ पे किस किस अदर असेट में लगा के रखा है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन से ये नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ नंबर जो है उसमें इतना कुछ ख़राब है जिसके वजह से ये जो शेयर प्राइस है इस तरीके से गिरा है यहाँ पे, ठीक है। नंबर्स में आपको उसमें कुछ ख़राब नहीं दिखाई देता है। तो अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी देखिए शेयर प्राइस डिप्रेस्ड होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मार्केट का डिसइंटरेस्ट हो सकता है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे इस स्टॉक में आपको लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अगर इस स्टॉक का प्रमोटर पैटर्न देखते हैं तो आप देखें यहाँ पे 74% आपका प्रमोटर्स के पास है, उसके बाद 13-14% आपका यहाँ पे एफ के पास है। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ऑलरेडी 87% हो गया। यहाँ पे 88% डी का भी मिला ले तो यहाँ पे जब इतनी बड़ी हिस्सेदारी एफ प्रमोटर के पास है, जो ऐसा नहीं कि रोज़ खरीदते बेचते हैं, तो यहाँ पे इतना वैल्यूएशन डिप्रेस होने का मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप बोलेंगे, हाँ हो सकता है एक तरीके से, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि इनका कोई लीगल केस चल रहा हो, क्योंकि लीगल केस और एक रीज़न हो सकता है जहाँ पे आपको दिखे कि प्राइस नीचे हो, ठीक है। वो प्राइस को जब तक, अगर लीगल केस कोई चल रहा है जिसके बारे में उतना हाईलाइटेड न्यूज़ नहीं है मार्केट में, तो वो एक रीज़न हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पे देखिए ये कम्प्लीटली मार्केट का डिसइंटरेस्ट है। और एक बात यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे इन्वेस्टिंग कंपनी भी है, ठीक है, क्योंकि इनका देखिए 1100 करोड़ का आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट है। तो जनरली होता ये है कि इन्वेस्टिंग कंपनीज़ का वैल्यूएशन बहुत डिप्रेस्ड रहता है। ये मार्केट के एक फेज़ में तुरंत बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, लेकिन वो कभी कभी पहला होता है, कभी दूसरा होता है, कभी आखिरी फेज़ होता है। सो हैविंग सेड दैट, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। फ़िलहाल
अगर आप बिजनेस को शेयर प्राइस से जोड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए, तो क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है, सब बड़ा सवाल है। अगर सब लगता है कि भाई अच्छा कंपनी है तो कब जाएगा, ये कब जाएगा टाइमिंग वाली जो बात है वो बहुत आप बोल सकते हैं एक तरीके से ये बहुत मुश्किल है उसका जवाब देना। हाँ, टेक्नोलॉजी की वजह से ये हुआ है कि आपका कॉस्ट ज़रूर कम हुआ है, लेकिन कौन सी कंपनी उस चीज़ को यूज़ कर सका है उसकी भी वहाँ पे भी चीज़ें देखनी है। और यहाँ पे मीडिया और बाकी पब्लिशिंग हाउस के जो आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज है सबके एक जैसे नहीं होते, इनफैक्ट बहुत कम होता है उनके मार्जिन्स। ठीक है। तो अभी किस रीज़न से है वो यहाँ पे रीज़न बहुत सारे छोटे छोटे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमको यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे नीचे है, 2016 से गिर रहा है। तो यहाँ पे बेटर है कि मैं ट्रेंड पे ही बात करूँ। रीज़न्स आप देखें कि मैंने को अभी बहुत सारे रीज़न एक्सप्लेन किए, अभी क्या किस तरीके से काम में आएगा वो कोई नहीं बता सकता, बट हम ये चीज़ देख रहे हैं कि शेयर प्राइस से उसमें कोई बड़ा उछाल नहीं आ रहा है। तो हमारा जो इंटेंशन है वो शेयर प्राइस में है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्च के लोज से ये करीबन 50-60% ऊपर गया, अभी इसी रेंज में घूम रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए ट्रेंड में कि नीचे आपका 35 का सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे कहाँ तक गिर सकता है पता नहीं। ऊपर आपका पहला रेजिस्टेंस और टारगेट होगा 57, जहाँ से ये वापस लौटा है। यहाँ से देखिए यहाँ 57 तक जाके करेक्ट हुआ है। 57 के ऊपर अब ये 60 तक का टारगेट है। 60 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो नेक्स्ट 94, फिर 105, फिर 155, फिर यहाँ पे देखिए 204, और उसके ऊपर गया तो आपका बड़ा टारगेट या रेजिस्टेंस आएगा 308 तक। अब ये बात है कि क्या यहाँ तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन मेन इसका ये है कि अगर इसको मार्केट जो है इस तरीके से देखता है कि ये एक इन्वेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि देखिए इसका 300 करोड़ का मार्केट कैप है ना, करेंट मार्केट कैप है 346 या 300 350 करोड़, और इसका मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है अलग अलग 1100 करोड़ का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अंडर वैल्यूड है। लेकिन अगर मार्केट इसको इन्वेस्टिंग कंपनी या होल्डिंग कंपनी के हिसाब से देख रहा है तो एक चीज़ याद रखिए कि जो होल्डिंग कंपनीज़ हैं इंडिया में जितने भी हैं, चाहे वो टाटास का देख लीजिए या फिर कल्याणी ग्रुप का है उसका देख लीजिए, वैल्यूएशन हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं होल्डिंग कंपनीज़ के। तो ये एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक नहीं होगा, होगा, लेकिन मार्केट के किस फेज पे होगा वो बताया नहीं जा सकता, कब होगा वो नहीं बताया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे आप 100-200 शेयर्स खरीद के ये नहीं समझ बोल सकते कि अब मैंने खरीद लिया तो शेयर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेवल्स एक्सप्लेन किए हैं, आप लेवल के हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन बड़ा चीज़ ये है कि ये कब तक ऊपर जाएगा, तब ये मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट इलिक्विड जैसा है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। अब देखिए कि 88% तो पूरे प्रोमोटर्स और FIS DIIs लेके बैठे हैं, तो अब 10% में आप कितना लिक्विडिटी निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे थोड़ी खरीदारी आएगी स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर भागेगा, लेकिन वो कब होगा वो पता नहीं। दूसरी बात है उसके लिए आप लेवल्स चेक कीजिए कि एक लेवल के ऊपर गया तो दूसरा, और दूसरी बात है यहाँ पे 35 के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे ट्रेंड टूट जाएगा और ट्रेड क्लोज हो जाएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।